वर्ल्ड कप का टाइम चल रहा है, क्या तगड़े मैचेस हो रहे हैं। जो अंडरडॉग कंट्रीज है वो क्या कुछ नहीं कर रहे। अभी ही कुरासाओ ने 1 पॉइंट, पहली बार उन लोगों ने क्वालिफाई किया था फीफा वर्ल्ड कप के लिए, 1 पॉइंट हासिल कर लिया है फीफा वर्ल्ड कप में। तो ड्रॉ हुआ था इक्वाडोर के अगेंस्ट उनका। दिस इज व्हाट दीज कंट्रीज आर डूइंग, जो कि पहली बार पार्टिसिपेट कर रही हैं। देन केप वर्डे के गोलकीपर के बारे में तो सबको पता है क्या किया है भाई उस आदमी ने एंड केप वर्डे ने। सो दिस इज व्हाट द अंडरडॉग कंट्रीज आर डूइंग। दैट इज द स्टैंडर्ड दैट आई हैव फॉर फुटबॉल राइट नाउ। और इसी के बीच में इंडियन फुटबॉल के बारे में जब न्यूज़ आती है ना, यू लिटरली फेस पाम, लाइक हाउ इज इट पॉसिबल दैट ऐसा कुछ न्यूज़ आ सकता है। तो कल एक मीटिंग हुई थी जनरल बॉडी की, स्पेशल जनरल बॉडी की मीटिंग थी AIFF की। मैं इसको AIFF भी बोलूँ कि ना बोलूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। FF भी बोलने में अभी मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको पता है, अभी तक आपको न्यूज़ मिल ही चुका होगा कि AIFF का भी नाम बदला जाएगा। इट विल बी कॉल्ड FFB। वाई लाइक इज दैट इवन योर प्रायोरिटी राइट नाउ? एंड यू नो व्हाट, द टाइमिंग इज़ वेरी रॉन्ग। मैं क्यों बोल रही हूँ ये? फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, जैसे आपको पता है, मैंने अभी डिस्क्राइब किया कि किस तरीके से अंडरडॉग कंट्री जो कि फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितना धांसू वो लोग खेल रहे हैं। और इस बीच में इंडिया की टीम जनरल बॉडी बैठती है कि हाँ यार अभी हमको कुछ सोचना पड़ेगा कि क्या करें ऐसा जो कि ग्राउंड ब्रेकिंग हो, ताकि जो इंडियन फुटबॉल फैंस है ना, हम उनको कुछ दे पाएं इस वर्ल्ड कप में कि देखो हम लोग कितना प्रिपरेशन कर रहे हैं 2030 वर्ल्ड कप का। एंड व्हाट डू वी कम अप विद? It's this. Is it priority? Is it like really necessary to get it done right now? मैं आपको बोलूँ इतना हवा भी नहीं मचना था अगर मान लो वर्ल्ड कप खत्म हो जाता, 6-7 महीने निकल गए। द थिंग इज ऑल द आइज आर ऑन इंडियन फुटबॉल राइट नाउ। एवरीबडी इज कंपेयरिंग क्रिकेट और फुटबॉल, यू नो वॉट ऑल इज गोइंग ऑन द इंटरनेट, यू नो। अभी यू कम अप विद समथिंग लाइक दिस, लाइक क्या होगा इससे? यू आर सेइंग कि इंटरनेशनल स्टेज में जो दूसरे कंट्रीज है, लाइक टर्की, वो तुर्की वैसे करके नाम चेंज कर रहे हैं, चेक रिपब्लिक चेकिया लिख रहा है। इसी वजह से हम लोग ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को बदल के फुटबॉल फेडरेशन ऑफ भारत करेंगे ताकि भारत का नाम चमके। तुम पहुंचोगे भी उस स्टेज पे? मतलब बात तो तुम तब करो ना नाम चेंज करने की, कि दूसरे कंट्रीज भी कर रहे हैं, हमको भी करना चाहिए, कि तुम उस स्टेज तक जाके compete करोगे भी कि भारत का नाम वहाँ तक पहुँचेगा भी। दैट शुड बी योर प्रायोरिटी। फिर बदलो ना नाम, फिर सब सपोर्ट भी करेंगे, हाँ ठीक है दिस इज़ योर डिसीजन, ठीक है समझता है कि हाँ सब लोग कर रहे हैं, हम भी कर लिए इसमें, अंडरस्टैंडेबल। पर तुम तो सैफ तक नहीं पहुंच पा रहे हो भाई, तुम तो AFC कॉम्पिटिशन में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो भाई। तुम यहाँ बोल रहे हो कि जब हम वर्ल्ड कप में पहुंचे। डूड व्हाट आर यू डूइंग? लाइक हु इज़ देयर गाइडिंग दीज पीपल ऑन दीज डिसीजन? इनको समझ में नहीं आता क्या कि सही में बैकलैश मिल सकता है फॉर डिसीजन लाइक दीज? बिकॉज जनता भी पागल नहीं है। एंड यू नो द एग्जैक्ट वर्ड आई वांटेड टू यूज हियर बट आई एम नॉट पुटिंग इट, क्योंकि लेट्स फेस इट फैमिली चैनल है। नाउ मूविंग ऑन, व्हाट else are the decisions that they have made in the special general meeting? National anthem हर कंट्री का होता है, ये होना ही है, and we are very proud of it। और हर गेम के पहले नेशनल एंथम होता है, पर नेशनल सॉन्ग भी बजेगा वंदे मातरम पहले। पर क्यों? लाइक कैन यू जस्ट गिव मी वन गुड रीजन फॉर दिस? 3 मिनट का लगभग नेशनल सॉन्ग है एंड 50-55 सेकेंड का अपना नेशनल एंथम है। ये कुल मिला के 4 मिनट 3 सेकेंड हो जाएगा। सोचो आप, वहाँ पे हम लोग खेलने के लिए खड़े हैं, 4 मिनट तक बस यही सब बजेगा, तब हम जाएंगे। एंड आई एम नॉट डिस्क्रेडिटिंग, ऑफ कोर्स आई लव आवर नेशनल सॉन्ग, आई एम एन इंडियन, ऑफ कोर्स आई हैव ऑल द फीलिंग्स ऑफ बीइंग पेट्रियोटिक एंड आई डोंट नीड टू एक्सप्रेस इट by continuously praising my nation and singing the national song. You understand that, right? But issue here is that these things will not solve our problem of being or of sucking at football. That is my issue right now. By the way, this is what Kalyan Chaubey said, that अगर हम लोग नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम बजाएंगे, प्लेयर जब वो इंडियन जर्सी के लिए, नेशनल जर्सी के लिए खेल रहे होंगे, तो माइंडसेट डिफरेंट होगा। तो अभी तक वो कौन से कंट्री की जर्सी के लिए खेल रहे थे? जब वो जर्सीज पहन रहे थे वहाँ पे कौन सी कंट्री का फ्लैग था? मुझे समझ नहीं आ रहा। लाइक व्हाट आर यू इवन टॉकिंग अबाउट? तुम वहाँ पे बैठ के फीफा वर्ल्ड कप देख रहे हो, यू आर इन्वाइटेड देयर, यू आर हैविंग अ गाला टाइम देयर, एंड दिस इज व्हाट यू लर्न, दिस इज व्हाट यू कम अप विद, these are your amazing ideas. This just shows how serious we are for the preparation for the 2030 FIFA World Cup. मतलब कहाँ पे तुम्हारा फीफा वर्ल्ड कप का रैंकिंग जा रहा है, एंड दीज आर द डिसीजंस यू कम अप विद। बाय द वे, गुड न्यूज़, लेट्स टॉक अबाउट द गुड एज वेल। ISL इज गोइंग टू स्टार्ट इन द फुटबॉल कैलेंडर ईयर, दैट इज September 4 से शुरू हो जाएगा, अगेन अ गुड थिंग। लेकिन क्या वो क्लब लेड ISL होगा, नहीं होगा? ब्रॉडकास्टिंग राइट्स क्या हैं? जीनियस स्पोर्ट्स के साथ कुछ हो रहा है, सुना था ZEE5 भी शायद कुछ इन्वेस्ट करेगा। सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग ऑन दैट फ्रंट एज वेल। तो ठीक है, चलो ISL शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी
ISL प्लस IFL में क्या होगा, प्लेइंग 11 में 3 प्लेयर्स तुम्हारे फॉरेनर्स हो सकते हैं, प्लस 1 OCI प्लेयर होगा, प्लस एक इंडियन स्ट्राइकर पिच पे 90 मिनट होना चाहिए। प्लीज़ टेल मी व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट इट। देखो, आई अंडरस्टैंड कि ये बहुत ही अग्रेसिव मेजर्स है जो आप अभी ले रहे हो कि एक स्ट्राइकर होना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि हम गोल्स नहीं मार पाते, क्योंकि हम कॉन्फिडेंट नहीं है इन फ्रंट ऑफ द नेट, क्योंकि अपनी क्वालिटी नहीं दिखती व्हेन वी हैव टू स्कोर गोल्स। तो आप बोल रहे हो कि एक स्ट्राइकर होना चाहिए, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, क्लब्स क्या करते हैं, उन पर्टिकुलर पोजिशन पे फॉरेनर्स को रख लेते हैं। ठीक है, मतलब I understand where you are coming from, but this is not the solution, bro. You are telling a player, you're telling an Indian striker कि भाई तेरा पोजीशन सिक्योर है, तू अच्छा खेल, तू बुरा खेल, तू वहाँ पे 90 मिनट खेलेगा। Will this bring motivation in him? Will this bring change of performance in him? Will this bring some talent in him? कि हाँ भाई वो 90 मिनट खेल रहा है, सडनली बहुत अलग लेवल का उसमें टैलेंट आ गया एंड ही इज प्रोड्यूसिंग गोल्स लेफ्ट एंड राइट, बिकॉज दिस डजंट वर्क लाइक दैट। अब मैनेजर्स को, जो कोचेस होंगे, जो क्लब्स के मैनेजर्स होंगे, उनको दिल हैव टू फाइंड अ वे कि किस तरीके से इस चीज़ को इंटीग्रेट करें, एंड इट जस्ट डजंट मेक सेंस। अगर मान लो कोई कोच ऐसा है जिसको स्ट्राइकर पोजीशन में खिलाना ही नहीं है, जिसको खिलाना ही ऐसे है कि सेंटर फॉरवर्ड्स हैं या मे बी विंगर्स से उनको ज़्यादा खिलाना, उनको स्ट्राइकर चाहिए ही नहीं है, तो किस तरीके से ऑपरेट करेंगे वो, किस तरीके से अपने टैक्टिक्स लगाएंगे? और आर यू गोइंग टू इवन हायर क्लब मैनेजर्स बाय टेलिंग देम कि अगर तुमको स्ट्राइकर गेम प्ले आता है तभी तुम इनको खिलाओ? It doesn't make sense to me. I understand the motive behind it, but you're always go in a very different path to achieve what you want to achieve, because this doesn't make sense. And अभी तक ये जो decisions लिए हैं, it's all very कि हाँ बस जनता को गुमराह करते रहें, घुमाते रहें, फालतू की चीज़ों के ऊपर discussions करवाते रहें। यही अगर तुमने ढंग के 4-5 decisions लिए होते, at least we all Indian football fans would be having a discussion on better topics than कि AIFF को FFB कर दिया और हम उसी में घूम रहे हैं, घुमराह हो रहे हैं और गालियाँ निकाल रहे हैं और जो भी कर रहे हैं, बट वी आर बिजी डूइंग समथिंग और दी अदर, बट नॉट समथिंग विच कुड हैव रियली मेड अ चेंज इन इंडियन फुटबॉल। बट ठीक है, जो हुआ है वो हुआ है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है, इतने माइंड्स बैठ के वहाँ पे ये जो डिसीजंस ले रहे हैं, आपको कैसे लगे इनकी बातें और इनके डिसीजंस। यू नो, हम अभी तक फुटबॉल क्यों नहीं अच्छे से खेल पा रहे थे? इट्स बिकॉज ऑफ द नेम, एंड नाउ things will change apparently. That is the video. Please don't forget to like, subscribe, share, hit the bell icon so never miss a video from me. Thank you so much for watching. Namaste.